So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. Share the screen. Yes. Okay. तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में जो है सो क्रोनोलॉजी एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को खत्म कर दिए थे. लॉजी एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम लोग खत्म कर दिए थे. इसके अलावा जो हम लोग लास्ट जब एंडिंग हो रहा था क्लास का, तो क्रोनोलॉजी में हम लोग देखे होंगे जो न्योलिथिक पीरियड था. न्योलिथिक पीरियड उसमें जो कुछ साइट्स मिले थे, जैसे कि बिहार में मिला था चिरांद, चैचर, मनेर शरीफ पटना के पास, हाजीपुर. ओके. इसके अलावा जो कश्मीर में जो मिला था बुर्ज होम. तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि मतलब नियोलिथिक जो वहाँ के जो लोग थे वो एक कॉलोनी कॉलोनी बना करके रहने लगे थे. मतलब आपस में एक मतलब एक जो होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट होने लगा था. यही सोसाइटी डेवलप होते होते जो है सो फॉर्मेशन हो गई किसका, एक सिविलाइजेशन वो बन गया जिसको हम लोग कहते हैं आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो आज का क्लास का टॉपिक यही है. आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और हम लोग इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे. पार्ट वन में हम लोग देखेंगे इसका डिस्कवरी वगैरह कैसे हुआ था, किस तरह से मतलब जो कौन कौन से साइट्स मिले हैं वहां पर, क्या क्या मतलब सोर्सेज मिली है हम लोगों को. जहां तक सोर्सेज का बात है तो ज्यादा कुछ मेजर सोर्सेज इसके बारे में मिला नहीं है. ओके. कुछ लिटरेरी सोर्सेज मिले जरूर हैं, लेकिन चूंकि जो इसका स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था, ठीक ना. एंड इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. तो लिटरेरी सोर्सेज का कुछ ज्यादा इसमें कुछ रोल है नहीं. जो भी मतलब सोर्सेज है हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी के थ्रू ही जो हम लोग को सोर्सेज मिला है उसी के अराउंड हम लोग को रिवॉल्व करना, उसी उसी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे. जहां तक बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था. अब ब्रॉन्ज के बारे में हम पहले ही क्लास में आपको बता चुके थे कि ये जो है सो कॉपर और टीन, एसएन मतलब टीन और सीयू मतलब कॉपर, दोनों का मतलब केमिकल सिंबल है. केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, बहुत कुछ पढ़े भी होंगे. तो कॉपर और टीन मिलकर के बनता है. और कॉपर के बारे में जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके थे, इट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन. ओके. और उसके बाद लेटर ऑन जब डेवलपमेंट होता गया तो टीन का डिस्कवरी हो गया. और टीन का डिस्कवरी होते ही दोनों मिल करके ये ब्रॉन्ज एज बन गया, और इसलिए जो है इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है. जब मैं क्रोनोलॉजी पढ़ा रहा था तो क्रोनोलॉजी में आप लोगों को मैं बताया था कि हम लोग आईवीसी को प्रोटो हिस्टोरी के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास एविडेंस है एविडेंस है और वो रिटेन फॉर्म में है, लिखित विवरण है हमारे पास. लेकिन क्या है कि स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पाए, अभी आज तक नहीं पढ़ पाए हैं कि स्क्रिप्ट कहना क्या चाह रहा है. ओके. हम लोग स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं. और ये जो है सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहा जाता है. अब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है ये आप लोग को तब पता चलेगा जब हम लोग इसका फीचर्स पढ़ेंगे. जब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, फीचर्स. ये फीचर्स क्या था, ट्रेडिंग वहां पर कैसे होता था, टॉन पॉइंटिंग क्या था, जो वाटर लॉगिंग होता है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वो कैसा था, वो सब कुछ हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे. आगे इस स्लाइड में मेंशन है यहाँ ये प्रॉपर्टीज. यहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आया कि हम लोग इसे जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं वो क्यों कहते हैं, कहते हैं वो क्यों कहते हैं. और इसको हम लोग जो है सो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो का. आज हम लोग जो मेजर साइट्स जो हम लोगों को मिले हैं, यानी कि यहाँ तक हम लोग आज इसको कवर करेंगे. जो मेजर साइट्स वगैरह है वहां पर क्या क्या चीज क्या मिली है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे. तो आते हैं यहाँ पे. जहां तक बात है इसका डिस्कवरी का, तो इसका डिस्कवरी से रिलेटेड एक मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये देखिए, ये मतलब क्या बोलते हैं पाकिस्तान का मैप है. बहुत कोई बोलते हैं कि ये मतलब क्या बोलते हैं कुत्ता कुत्ता के शेप का है, डॉग के शेप का.
लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि डॉग के शेप का ये मैप तब बनता है जब हम लोग इसमें पीओके को इंक्लूड कर देते हैं। एंड एज वी नो दैट पीओके इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो मैप कुत्ते, मैप पाकिस्तान का मैप कुत्ते जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी हरकतें कुत्ते जैसी जरूर है। तो ये है लाहौर और ये है मुल्तान। हुआ क्या था ना कि लाहौर और मुल्तान के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, ठीक ना। और इसी के बीच में एक जगह है हड़प्पा। यहाँ देखिए ये हड़प्पा, इसी के बीच में एक जगह है हड़प्पा। तो हड़प्पा में जब वो मतलब खुदाई चल रहा था, रेलवे रेलवे का ट्रैक बिछाने के, हड़प्पा में कुछ टीले वगैरह मिली थी, ठीक ना, जहाँ पर कुछ गुड़िया कुछ हड्डी वगैरह सब मिला था। किसे? तो चार्ल्स मैनसन को, चार्ल्स मैनसन को। तो इसको जो ये मिला था तो इसने इग्नोर कर दिया इनिशियली। इसने इग्नोर इसलिए लगा कि मतलब ब्रिटिश का मतलब कुछ काम वगैरह पहले चला होगा, तो उसी में मतलब कुछ उसी का कुछ मतलब है ये टीला वगैरह। इसे उस इसने उसे उतना सीरियसली नहीं लिया कि यहाँ पर एक पुराना सभ्यता हो सकता है, सिविलाइजेशन हो सकता है। ये चार्ल्स मैनसन फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मैनसन। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे कनिंघम, उसने इसको मतलब कंफर्म किया और उसने ये बताया कि यहाँ पर जो है एक अलग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी आज से करीब करीब 2-2,500 साल पहले। उसी का ये कुछ प्रूफ वगैरह है यहाँ पे। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो पहले पहला जो खुदाई हुआ वो हड़प्पा नाम की जगह पे हुआ था। ये हड़प्पा नाम की जगह पे हुआ था। कब हुआ? तो 1920-21 में। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था यहाँ पर हड़प्पा नाम की जगह पे खुदाई, और पहला एक्सकवेशन हुआ था हड़प्पा नाम की जगह पे। और इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब हड़प्पा जैसे आज के पाकिस्तान के पंजाब में है, और किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जहां तक बात है लार्जेस्ट जो साइट्स, बहुत सारे मल्टीपल साइट्स मिले हैं यहाँ। देखिए ये सारे के सारे जो साइट्स, ये देखिए ये रोपर, यहाँ देखिए राखी गढ़ी, ये गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, ठीक ना, चान्होदरो, ये ढोलावेरा, सुरकोटडा, लोथल। तो ये सब जैसे मेजर साइट्स वगैरह जो मतलब मिले थे। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन है, वीडियो नहीं सॉरी, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कौन से साइट से किस तरह के मतलब प्रूफ वगैरह मिले हैं, कहाँ से मतलब क्या मिला है, कृष्ण की मूर्ति कहाँ से मिली है, कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, ठीक ना, जो ट्रेडिंग होता था वो ट्रेडिंग कहाँ से होता था। तो मल्टीपल जगह मिले हैं। तो जहां तक तो इसका जो मतलब एक्सपेंशन है, ठीक ना, तो एक्सपेंशन यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर के साउथ में महाराष्ट्र दाइमाबाद, यहाँ तक। ये देखिए ये दाइमाबाद, यहाँ पर दाइमाबाद, और ऊपर में ये देखिए मांडा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्टगोई दिखता होगा। ये शॉर्टगोई क्या है? ये अफगानिस्तान में है, ये आज का अफगानिस्तान में है। लेकिन ये जो है सो आईवीसी का साइट नहीं है ये। एक्चुअली में इसमें क्या है कि यहाँ से जैसे ट्रेड वगैरह होते थे, जो प्रीशियस स्टोन है ना, लैपिस लाजुली वगैरह, जो कुछ स्टोन्स वगैरह होते थे वहां से उनका ट्रेड मतलब यहाँ से होता था। तो ये शॉर्ट कोई आईबीसी का साइट नहीं है। आईबीसी का साइट अगर नॉर्थ में देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर कमांड से लेकर के और दक्षिण साउथ में महाराष्ट्र का तहमाबाद तक। जहां तक ईस्ट का बात की जाए तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर, यूपी, हिंडन नदी के किनारे, और ये महाराष्ट्र का ये जो तहमाबाद है ये प्रवरा नदी के किनारे है। और ये जो मांड है ये आपको चेनाब नदी के किनारे है। जो ईस्ट में हम लोग जाएंगे तो ईस्ट में यूपी में एक क्या बोलते हैं हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। ये हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यहाँ पर हो जाएगा। एंड ये हिंडन नदी के किनारे है यूपी में। आज का नोएडा भी हिंडन नदी के किनारे ही है। ओके, और जहां तक बात है वेस्ट का,
तो यहाँ देखिए ये है आपको सुतकागन रोड, सुतकागन रोड, ये मकरान पोस्ट पे है। ठीक, तो ये आपका वेस्टर्न पाइप, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न मोस्ट साइट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये मतलब एक्सपेंशन था कि नॉर्थ में मांड से लेकर के दक्षिण में दाइमाबाद तक, और ईस्ट में आलमगीर से, आलमगीरपुर से लेकर के वेस्ट में सुतकागन डोर तक। जहां तक लार्जेस्ट आईबीसी साइट का है, तो ये आज तक जो डिस्कवर हुआ है साइट्स वर्ल्ड वर्ल्ड में, तो ये आईबीसी का लार्जेस्ट जो साइट है वो है राखीगढ़ी। वर्ल्ड में जितना भी साइट डिस्कवर हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी का रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ये इन एंड अराउंड 2014 और के आसपास मतलब डिस्कवरी हुआ है, बट ईयर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 2014 और के अराउंड इसका डिस्कवरी हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू द इससे पहले 2014 से पहले जो वर्ल्ड का जो था, तो ये आपको मोहनजोदड़ो बिफोर 2014, यानी कि 2014 से पहले, तो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेडी वाला, ये टॉप 3 जो था वो लार्जेस्ट साइट था आईबीसी का, ठीक ना, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ राखीगढ़ी। ये वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड में। और ये धोलावीरा जो है लार्जेस्ट आईबीसी साइट था, कहाँ पर, इंडिया में। तो आप जो राखीगढ़ी चूंकि ऐड हो गया है, तो इसका क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से हो जाएगा। राखीगढ़ी तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आज की डेट में, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेडी वाला। और राखीगढ़ी से पहले क्या था, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेडी वाला। उसके अलावा जहां तक इंडिया का बात करें, तो इंडिया में राखीगढ़ी से पहले डिस्कवरी जो हुआ था, राखीगढ़ी से पहले लार्जेस्ट साइट था धोलावीरा। लेकिन चूंकि अब राखीगढ़ी का डिस्कवरी हो चुका है, तो राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, और धोलावीरा सेकंड पे चला गया इन केस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो जो डिस्कवरी हुआ है, ये चार फेज में हुआ है इसका। जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन जो हुआ है आईबीसी का, वो 4 फेज में, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर एंड लेट। तो प्री हड़प्पन का एक ये मेहरगढ़, अर्ली हड़प्पन साइट्स जो मिले हैं वो अमरी, सिंध पाकिस्तान में। मैच्योर हड़प्पन कालीबंगन, और कालीबंगन का जो है सो वो क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर में मतलब डिस्कवरी हुआ है। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और लेटर हड़प्पन फेज में लोथल गुजरात, जो एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, यहाँ से जो ट्रेडिंग वगैरह होता था वो होता था। लोथल आज का मतलब गुजरात का, वो देखिए ये जो साबरमती नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है भोगवा, उसके किनारे। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट साइट्स जो मतलब मिले हैं, तो सबसे पहले जो जहां पर मतलब एक्सकेवेशन किया गया था वो था हड़प्पा। अब हड़प्पा कहाँ पर है, तो पंजाब पाकिस्तान बताया था मैंने आपको। सॉरी। और जहां तक रिवर की बात है, तो ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। किसने किया था खुदाई यहाँ पे, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो ये देखिए टेराकोटा का ब्लॉक काट, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये टेराकोटा का ब्लॉक काट, ये यहाँ से मिला है। 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म, जो क्या बोलते हैं, चबूतरा जिसको बोलते हैं, कि एक गोल चबूतरा टाइप का मिला है। मे बी इसका यूज किया जाता है अनाज वगैरह को सुखाने के लिए। उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। ओके, और ब्रॉन्ज किससे बनता था, तो कॉपर और टीन को पिघला करके। तो कॉपर और टीन को पिघलाने के लिए तो मेटल होता था, उसको पिघलाने के लिए जो 14 मेल्टिंग पॉट थे वो भी यहाँ पर मिले। अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी पॉट भी यहाँ पर मिले हैं। और उसके अलावा जो 15 वर्कर्स के हाउस हैं, जो वर्कर्स होते थे उस टाइम पे काम वगैरह करने के लिए, ठीक ना, खेत वगैरह में काम करने के लिए, उसके भी मतलब घर, उसके भी रहने के लिए घर यहाँ पर मिले हैं। फैशन वगैरह का शौक होता था उनको, तो हाथी के दांत से बना हुआ कंघी वहां पर मिला है। 837 कॉफिन बुरियल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे कि 837 कहाँ से मिला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि 837
कहाँ से मिला, कि ये कॉफिन बुरियल हुआ करता, मतलब कि लकड़ी के ताबूत में जैसे डेड बॉडी को डाल करके उसको दफनाया जाता था। और जहाँ उसमें जो बॉडी का जो अलाइनमेंट था वो था नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वुडन कॉफिन का यूज किया जाता था, तो मेकअप टेबल जो होता था वो, और कांसे का आईना, जो ब्रॉन्ज मिरर, यानी कि इसको हम लोग जो आज के डेट में जो हम लोग के घर में जो देखते हैं, आ, आज भी मतलब बहुत रेयर दिखा जाता है। पहले मतलब आज से 10-15 साल पहले यूज होता था। हम लोग घर में देखते ड्रेसिंग टेबल जिसके सामने खड़े होकर के हमारी मम्मी सब श्रृंगार करती है, तो वो भी यहाँ से मिला है। जहां तक बात है नेक्स्ट जो साइट्स मिला है वो है मोहनजोदड़ो। ये सिंध पाकिस्तान में मिला है। किस नदी के किनारे? तो इंडस नदी के किनारे। और यहाँ पर खुदाई किए थे आर डी बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। आर डी बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टेला, माउंट ऑफ डेड्स। यहाँ पर जो है सो क्या बोलते हैं, एक टीला मिला जिसमें बहुत सारे हड्डियां थी, और इसीलिए इसको जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब बोन्स मिले हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है माउंट ऑफ डेड्स। मोहनजोदड़ो को कल्चरल कैपिटल ऑफ आईबीसी बोला जाता है। यहाँ से भी मतलब बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अलावा जो यहाँ से मिला है ये ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेट बाथ जो है यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आ चुका है ग्रेट बाथ से। उसके अलावा ये देखिए, ये डांसिंग गर्ल है। ये जो मूर्तिकार जो होते हैं किसी भी टाइम में, वो कोई भी मतलब जो मूर्तिकार होता है, या आज के डेट में देखिए जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो सब वही चीज डिजाइन करते हैं जो सोसाइटी में देखी जाती थी। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, ये जो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से, तो इसका एक इन्फ्लुएंस जो एक इम्पैक्ट होता है ये भी कि मतलब अब डांस वगैरह तो बिना म्यूजिक म्यूजिक वगैरह के तो होगा नहीं। तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी आप कह सकते थे कि मतलब जो आईबीसी के पीपल थे वो वेरी फॉन्ड टू म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट। ओके, दे वर वेरी फॉन्ड टू म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट। वो उनको म्यूजिक और इंटरटेनमेंट बहुत पसंद आता था। उसके अलावा ग्रेनरी मिला है। ग्रेट बात ये देखिए, ये है ग्रेट बात। उसके अलावा पशुपतिनाथ का आइडल मिला है। पशुपति आइडल का शायद फोटो मैं लगाया हुआ हूँ कहीं पर। पीडीएफ जब मैं अपलोड करूंगा तो इसमें मैं डाल दूंगा पशुपति आइडल यहाँ पर नहीं। ये देखिए बियर्ड प्रिस्ट, ये ठीक ना, पुरोहित जिसको बोलते हैं, जो मतलब जो मल्टीपल जो रिचुअल्स वगैरह जो होता था वो ये करवाते थे। और ऐसा ही मतलब बहुत कोई माना है, बहुत बहुत किसी हिस्टोरियंस ने कि दैट दिस प्रिस्ट वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा देखिए तो कुछ मेसोपोटामियन सील्स मिले हैं यहाँ पे। और एक कॉन्फ्रेंस रूम मिला है। कॉन्फ्रेंस रूम मतलब जो सभा वगैरह जहाँ पर होता था वो मिला है। पंडित का आवास मिला है, हाउस ऑफ द प्रिस्ट। और सिंगल रूम बैरक, मतलब एक रूम। और बैरक आप लोग को मालूम है जहाँ पर सैनिक वगैरह रहते हैं। ओके, सोल्जर जहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट साइट है एक चानमुद्रो, ये भी आज का डेट पाकिस्तान में है। और ये बात देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, जो मैक्सिमम ऑफ द साइट्स है ना आईबीसी के, वो मैक्सिमम पाकिस्तान में ही मिले हैं। मैक्सिमम कहाँ मिले हैं? तो पाकिस्तान में ही मिले हैं। ओके। और उसके बाद ये किस नदी किनारे? तो इंडस के किनारे। कब हुआ था एक्सकेवेशन? तो 1931 में बाय एन जी मजूमदार। ये चानमुद्रो जैसे एकमात्र ऐसा साइट था जिसमें जहां पर कोई सिटाडेल नहीं होता था। नो सिटाडेल। मतलब टाउन प्लानिंग जो होता था वो जनरली दो पार्ट में होता था। एक इस तरह से था, ये एक था ये, और एक ये। ओके, तो जो एक ये था सीटाडेल। और जो यहाँ पर होता था नीचे उसको बोलते थे लोअर टाउन। लोअर टाउन। अब होता क्या था कि लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे जो सिविलियंस थे। कॉमन पीपल यानी कि सिविलियंस।
और उसके अलावा जो सिटाडेल होता था उसमें जो स्पेसिफाइड पीपल रहते थे, यानी कि जिनको प्रिविलेज मिला, प्रिविलेज जो जिनको मिला होता था वो पीपल यहाँ पर रहते थे। जनरली जो पॉलिटिकल हेड होते थे सोसाइटी के, जो पॉलिटिकल हेड होते थे सोसाइटी के, वो यहाँ पर रहते थे, यानी कि प्रिविलेज्ड क्लास के पीपल यहाँ पर सिटाडेल में रहते थे। और चान्होद्रो एकमात्र ऐसा साइट है जहां पर कोई सिटाडेल नहीं मिला है। तो इसका ये मतलब हो सकता था कि वहां पर किसी तरह का कोई मतलब पॉलिटिकल हेड नहीं होता होगा। ओके, इसको लैंकेशायर ऑफ आईवीसी बोला जाता था। क्यों? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड पर्ल्स बिजनेस। पर्ल्स मतलब मोती। ओके, इसको लैंकेशायर एक जगह है यूके में, आई थिंक, यस यूके। ओके, तो लैंकेशायर ऑफ आईवीसी, चान्होद्रो, कौन सा ऐसा साइट है जहां पर कोई सिटाडेल नहीं मिला? तो वो भी चान्होद्रो। ओके, और इसके अलावा जो कुछ जो यहाँ पर जो एंटिक्स मिले हैं वो डॉल फैक्ट्री यानी कि गुड़िया बनाने के जो जो कारखाना था वो मिला है, मोतियों का कारखाना मिला है, स्मॉल इंक पॉट जो जिसमें मतलब जो स्याही होती है, हम लोग जो आज के डेट में जो आज के डेट में मतलब बहुत कम जो हम लोग के पापा यूज करते थे, फाउंटेन पेन, वो इंक पेन होता था एक्चुअली में। ओके, मुझे इस पेन से लिखने का बहुत शौक है, लेकिन अब क्या करें, यूपीएससी बोलती है बॉल पेन से एग्जाम दो। अदरवाइज मेरे जो सारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे फाउंटेन पेन में ही लिखे हुए हैं। मुझे भी ये पेन का बहुत शौक है। ओके, फाउंटेन पेन एंड तो फाउंटेन पेन जो है सो जो था ना, उसमें क्या होता था, हम लोग एक स्मॉल इंक पॉट होता था इस टाइप से, इसमें इंक रहता था, और उसी इंक को डाल करके हम लोग के फादर या हम लोग के ग्रैंडपा वगैरह जो है सो दादाजी वगैरह इससे उस फाउंटेन पेन से लिखते थे। बॉल पेन, जेल पेन वगैरह तो इधर डिस्कवर हुआ है। सोने कॉइन यानी कि सिक्का बनाने का जो फैक्ट्री था वो यहाँ पे मिला है। लिपस्टिक का एविडेंस मिला है। जो कुछ मेटल वर्क क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जो कॉइन वगैरह बनता होगा वो मेटल वर्क का बात हो रहा होगा, या फिर जो धातु को जो हम लोग पिघला करके जो ब्रॉन्ज बनाते हैं उसका मतलब बात होता होगा। तो मेटल वर्क का मतलब कुछ बहुत सारे एविडेंस भी यहाँ पर से मिले हैं। और इसके अलावा जो एविडेंस ऑफ फ्लडिंग है वो भी यहाँ से मिला है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ फ्लडिंग कहाँ से मिला है, ये भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन जो आए हैं चान्होद्रो से, वो ये आया है कि लैंकेशायर ऑफ आईवीसी किसे कहा जाता है, कौन सा ऐसा साइट है आईवीसी का जिसमें सिटाडेल नहीं पाया जाता है। आईवीसी मतलब कंफ्यूज मत कीजिए, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं जहां भी आईवीसी लिखा हूं वहां का उसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो ये कुछ मल्टीपल सेगमेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब चान्होद्रो एकमात्र ऐसा आईवीसी का साइट है जहां पर कोई सिटाडेल नहीं मिला है। लैंकेशायर ऑफ आईवीसी, चान्होद्रो। ओके, उसके अलावा जो एविडेंस ऑफ फ्लडिंग कहाँ से मिला है, तो चान्होद्रो से। ठीक ना? तो ये सब है। अब नेक्स्ट जो साइट है वो है कालीबंगन। अब हम लोग इंडिया के अंदर इंटर गए हैं। ओके, इसके अलावा आगे कुछ साइट्स हैं जो पाकिस्तान में है, उसके बारे में आगे आगे बात करेंगे। तो कालीबंगन, अब कालीबंगन यहाँ देखिए, जो ये बंगन बना है बैंगल से। बंगन जो ये टर्म है, ये जो टर्म है बंगन, ये बना है बैंगल से। ओके, अब बैंगल मतलब क्या होता है, चूड़ी। तो यहाँ पर जो है सो चूड़ी का फैक्ट्री, चूड़ी बनाने का जो है सो कारखाना यहाँ पर मिला है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में, किस नदी के किनारे, घगर। एक्सकेवेशन 1961 में, और ये 69 तक चला था एक्सकेवेशन। कब? बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल, के घोष एंड बी थापर, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था 1961 से 1969 तक। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि ये कालीबंगन जो इससे पहले जो मैं बता रहा था, ये कालीबंगन, ये 2 फेजेस में डेवलप हुआ था। ओके, एंड ये देखिए डेवलप्ड इन 2 फेजेस, अर्ली एंड मैच्योर। ओके, अर्ली फेज और मैच्योर फेज दोनों में। और दोनों में जो डेवलपमेंट हुआ तो दोनों फेज में मल्टीपल चेंजेस देखने को मिले। साइज ऑफ ब्रिक चेंज हो गई। अर्ली फेज में जो है सो क्या बोलते हैं, मड ब्रिक यूज किया गया था। लेटर ऑन जो है सो कहीं कहीं पर बर्न्ट ब्रिक जो है सो क्या बोलते हैं देखने को भी मिला था कालीबंगन में। ओके, ये
ये देखिए बैंगल्स यहाँ से मिले हैं, ये पहले ही बता दिया। फायर पिट, फायर अल्टार मिले हैं। ये देखिए ये है फायर पिट और फायर अल्टार। ओके, ये देखिए ये जो है प्लॉट फील्ड है, यानी कि जोते हुए खेत हैं, जिसको खेत को जोता गया था, जो खेत की जुताई होती है, प्लॉट फील्ड, वो मिले हैं। अब जो खेत की जुताई है, खेत की जो जुताई होती थी उस टाइम में, तो ये जो ये होता था हल से, हल यानी कि प्लाव, और वो प्लाव बना होता था टेराकोटा से, टेराकोटा से। और ये जो टेराकोटा से बना हुआ प्लाव कहाँ मिला है? ये मिला है बनावली में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी प्रूफ मिले हैं। ओके, नॉर्थ नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द सिटी, मतलब कि जो सिटी था, ओके, उसका अलाइनमेंट होता था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ में अगर सीटाडेल है तो साउथ में लोअर टाउन, अगर अगर साउथ में अगर सीटाडेल है तो नॉर्थ में लोअर टाउन, यानी कि ये नॉर्थ साउथ साउथ डायरेक्शन में एक्सिस, मतलब एलिमेंट हुआ था मतलब सिटी का। मड ब्रिक जनरली यूज किया जाता था, और लेटर ऑन जो जो डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जो अर्ली फेज था उसमें उसमें मड ब्रिक यूज किया गया था, और बर्न ब्रिक का जनरली यूज नहीं देखा गया था। लेकिन कहीं कहीं पर जो है सो जो मैच्योर फेज जब आया था इसका, कालीबंगन का, तो वहां पर कहीं कहीं पर आपको बर्न ब्रिक देखने को मिला था। हर एक घर में कुआं था, पोर्ट्रेज यहाँ से मिला है, सिलेंड्रिकल सेल्स मिला है, और एविडेंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनिमल सेक्रीफाइस का ये, और उसका मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये बैंगल्स और प्लॉट फिल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये सब कुछ कुछ याद रखना, हर एक चीज याद नहीं रखना, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ये डाल दिया। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एविडेंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, इनको इसको याद कर लीजिए, कालीबंगन से मिला है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का एविडेंस कहाँ से मिला? कालीबंगन से। कौन कौन सा चना और जो गेहूं था उसका। उसके अलावा बैंगल्स कहाँ से? कालीबंगन से। जूते हुए खेत के शख्स कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट साइट है वो है हम लोग का लोथल। अब लोथल का जहां तक लोकेशन देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये लोथल, ये आपको ये जो कोस्ट है ना, ये कोस्ट के नजदीक नजदीक में है, यानी कि यहाँ ये जो है यहाँ से पानी के रास्ते ट्रेड हो सकता था। इधर आप जाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए, आगे आप मिडिल ईस्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं इससे, और इससे आप जो मल्टीपल है अपना, आप अफगानिस्तान वगैरह में ट्रेड आप कर सकते हैं इससे पानी के रास्ते। जाहिर सी बात, जब जब यहाँ पर ट्रेड होता था तो यहाँ पर आपको बोट वगैरह मिलेगा, बोट वगैरह भी मिलेगा। और बोट वगैरह जहाँ पर लगा रहता है, जहाँ पर बोट वगैरह को पार्क करते हैं, उसको पार्किंग एरिया नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह पार्क होते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। ओके, और जहाँ पर बोट वगैरह पार्क होता है उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। तो ये देखिए, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, कृष्ण नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है सो ट्रिब्यूटरी है किसकी? साबरमती की, साबरमती की। एक्सकेवेशन यहाँ पर कौन किए थे? तो एसआर राव। कब किए थे? 1957 में किए थे। और उसके अलावा जो सीटाडेल है इसमें, वो फोर्टिफाइड नहीं होता था। फोर्टिफाइड मतलब कि एक दुर्ग की तरह, मतलब कि प्रोटेक्टेड, ठीक ना, एक दुर्ग की तरह चारों ओर से प्रोटेक्ट करना, वहां पर किला बनाना। ओके, तो सीटाडेल वगैरह जो होता था यहाँ पर सीटाडेल मिला है लोथल में, वो फोर्टिफाइड नहीं होता था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके अलावा जो डॉक, यहाँ देखिए एंटिक्स जो मिले हैं यहाँ पर, डॉकयार्ड। ओके, सती प्रैक्टिस के एविडेंस मिले हैं, राइस की एविडेंस मिले हैं। डबल बिडियल, डबल बिडियल ये देखिए, ये है डबल बिडियल, यानी कि वाइफ और हस्बैंड को एक साथ ब्यूटी किया जाता था। यानी कि पहले जैसे मान लीजिए दो वाइफ हस्बैंड है, पहले अगर वाइफ की डेथ हो गई तो एक जगह वाइफ को दफना दिया, उसके बाद वहीं पर बगल में जगह छोड़ दिया था कि जब हस्बैंड का डेथ हो जाएगा तो हस्बैंड को भी वहीं पर डाल देंगे। तो वाइफ और हस्बैंड एक साथ को, एक साथ मतलब जो होता था पेयर बिलियन, यानी कि डबल बिलियन, यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों को एक साथ जुड़ी किया जाता था। और इसी गल्फ गल्फ सील यहाँ से मिले हैं। अब ये जो गल्फ सील यहाँ पर मिले हैं, ये भी बताता है यहाँ पर ट्रेडिंग का। जाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ सामान वगैरह जाता होगा, या गल्फ से कुछ सामान वगैरह आता होगा, तो उस ट्रेडिंग के लिए जो सील वगैरह यूज करते हैं या कॉइन वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये जो दूसरे देश का जो सील वगैरह मिलता है वो भी एक ट्रेडिंग का ही
एविडेंस हम लोगों को बताता है कि यहाँ से ट्रेडिंग हुआ करता था। तो हम लोग लोथल को जैसे ट्रेडिंग सिटी के बोलते हैं, ट्रेडिंग सिटी या पोर्ट ऑफ आईबीसी। ओके, जहां तक नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो ये देखिए, इसको मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉटन कॉटन का ट्रेड यहाँ से होता था। अब जाहिर सी बात है, कॉटन हम लोगों को मालूम है, कॉटन ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, और ब्लैक सॉइल आज के डेट में मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है? गुजरात में। तो ये एविडेंस भी कहीं ना कहीं ऑल दो उस टाइम में कोई था नहीं, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे मिल गए हैं जिस कारण से जो प्रिडिक्शन है स्टूडेंट्स की, उस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। ओके, तो ये मैनचेस्टर जो है, सो मैनचेस्टर कहा जाता था किसको? लोथल को। लोथल को मैनचेस्टर कहा जाता था आईबीसी का, क्योंकि वहां से कॉटन का ट्रेड होता था। मोती बनाने का बिजनेस यहाँ पर होता था। उसके अलावा जो जो इजिप्टियन मम्मी, ठीक ना, वो यहाँ पे मिला है टेराकोटा फिगर्स में। चेस का एविडेंस मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर लार्ज वॉल्स मिला है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटी अगेंस्ट फ्लडिंग। बाढ़ से बचाने के लिए जो है सो सिटी के बाहर जो है सो बड़े बड़े वॉल्स बनाए गए थे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स था, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनाने का, तो जैसे स्टोन, सेल यानी कि सेल का ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप कभी जो समंदर वाले इलाके में जाइएगा या किसी तटीय इलाके में जाइएगा, नदी के किनारे स्नान करने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ कुछ सीपियां वगैरह मिलती है। तो उसी से मतलब सेल का ऑब्जेक्ट वगैरह जो जो बनता है, जिसके अंदर मोती रहता है। ओके, सेल ऑब्जेक्ट जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट सेकेंड। इधर भी आपको, मैं मूवी देख रहा था थोड़ी देर पहले, सेल ऑब्जेक्ट। ये देखिए इस टाइप का, ये दिख रहा है, ये शंख वगैरह, ठीक ना। तो ये सब अब जब यहाँ आ ही गए तो आप लोगों को पशुपति का सील भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है पशुपति सील। ये इसके चार एक सिंग वाला गेंडा है, यहाँ आपको टाइगर है, यहाँ आपको एलिफेंट है, यहाँ आपको डियर है। ओके, तो मल्टीपल मल्टीपल सेगमेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ क्लियरली दिखेगा आपको, ये टाइगर, ये एलिफेंट, ये गेंडा। ओके, यहाँ बीच में पशुपति जी विराजमान है। ओके, तो ये सब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लोथल तो एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ ही था, उसके अलावा जो ये सुतकागन डोर था, जो वेस्टर्न मोस्ट साइट था आईबीसी का, जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है आईबीसी का, वो भी एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे। ओके, ये अब सुरकोटडा। अब सुरकोटडा और सुतकागन डोर दोनों में बहुत अंतर है। ये सुतकागन डोर जो है सो ये आपको पाकिस्तान में है। ये जो है ना, ये आपको यहाँ देखिए, मैप में देखिए, ये है सुतकागन डोर, ये पाकिस्तान में है। ऑलमोस्ट जो कराची वगैरह का जो पोर्ट है उसके आसपास कहीं पर। ओके, तो ये है सुरकोटडा। कहाँ पर है? गुजरात, भुज में। ओके, और जहां तक रिवर्स की बात किया जाए तो ये साबरमती और भोगवा, ये दोनों नदी के बीच बीच का जो दोआब था ना, जो दोआब रीजन बोलते हैं, यानी कि दो नदी के बीच का, मान लीजिए यहाँ से एक नदी जा रही है और एक नदी यहाँ से जा रही है, तो इसके बीच का जो रीजन है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दोआब रीजन। तो अगर ये साबरमती है और ये भोगवा है, तो इसके बीच में आपको कहीं पर जैसे क्या बोलते हैं, मिल गया है आपको सुरकोटडा। ओके, तो ये इसको बोलते हैं दोआब रीजन, दोआब रीजन। ओके, जहां तक एक्सकेवेशन का बात है तो 1972 में किया गया था जगत जोशी के द्वारा।
ओके। और जो एंटिक्स वगैरह मिले हैं कि यहाँ देखिए ये यहाँ पर से हॉर्स के प्लेसेस, हॉर्स के मतलब वो कुछ एविडेंस मिले हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि हॉर्स के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हॉर्स है ना, वो आईबीसी के जो पीपल थे, जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसके लिए हॉर्सेज बहुत रेयर है, बहुत रेयर प्राणी है हॉर्सेज। वो जनरली मिलते नहीं थे, और ये इंपोर्ट किया जाता था पर्शिया से। और ये सुरकुटरा के अलावा और कहीं से एविडेंस मिला ही नहीं है हॉर्स का। हॉर्स का सुरकुटरा के अलावा और कहीं से एविडेंस मिला ही नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पर एक जो साक्ष्य मिला है वो है पॉट बरियल का। पॉट बरियल, ओके। पॉट बरियल ये देखिए, ये ये देखिए, ये आदमी को यहाँ पर दफनाया गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्तन, ये देखिए ये आदमी को यहाँ दफनाया गया, यहाँ देखिए बर्तन रख दिया गया। ये देखिए यहाँ पर बर्तन क्यों रखा जाता था, क्योंकि ये सोच कर रखा जाता था कि जो डेथ के बाद जो इनका जो मतलब जो नेक्स्ट लाइफ है, जो नेक्स्ट लाइफ है इनका, उनके नेक्स्ट लाइफ में ये सब सामान उनके काम में आएगा। ये लोग भी बहुत दिमाग वाले होते थे आईबीसी, ठीक ना। ये सिर्फ बर्तन वगैरह डालते थे, सोना जवाहरात, हीरा जवाहरात, जो यानी कि जो प्रीशियस जो होता था ना, प्रीशियस जो सामान वगैरह जो होता था, प्रीशियस स्टोन वगैरह, वो सब यहाँ पर ब्यूटी नहीं करते थे, वो लोग ये अपने पास रख लेते थे, ठीक ना। तो ये लोग बहुत तेज होते थे, ठीक। और नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, ये ओनली एबीसी साइट विथ स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन। स्टोन वॉल मतलब कि जो वहां का जो दीवार होता था ना, जैसे कि फोर्टिफिकेशन तो किया जाता था, एकमात्र ऐसा साइट था जहां पर कि फोर्टिफिकेशन नहीं होता था, वो था लोथल। ये देखिए सीटाडेल वाज नॉट फोर्टिफाइड, ओके। बाकी हर जगह फोर्टिफाइड किया जाता था, ठीक है ना। सब जगह जैसे बर्न्ड ब्रिक था, उससे फोर्टिफाइड किया जाता था। लेकिन जो सुरकोटरा में जो है ना, वो स्टोन वॉल, यानी कि आप एक काम करना, कभी कभी ना आप एक बार आप चले जाना घूमने के लिए रेड फोर्ट, जो दिल्ली में है, ठीक ना। आप जो वहां का जो जो जिस चीज से बना है ना, तो आप वो देखोगे कि मतलब ईंटा वगैरह नहीं दे करके एक बड़ा बड़ा पत्थर से बना है। ईंटा नहीं दे करके बड़ा बड़ा जो लाल पत्थर होता है उससे बनाया गया है रेड फोर्ट को। तो जो फोर्टिफिकेशन होता था ना, वो स्टोन से होता था, बर्न्ट ब्रिक से या फिर मड ब्रिक से नहीं, वो स्टोन से बड़ा बड़ा पत्थर डाल करके उसको फोर्टिफाई किया गया था सुरकोटडा में। किसको? सीटाडेल को, सॉरी। जो नेक्स्ट जो साइट है वो है रोपर। रोपर कहाँ है? तो आज का पंजाब। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। एक्सकेवेशन कब किया गया था इसमें? तो 1953 वाईडी शर्मा, 1953 वाईडी शर्मा द्वारा किया गया था। और ये एंटिक्स यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, तो ये देखिए, जो आदमी और कुत्ता। अब कुत्ता के बारे में मैं आपको बताया था पहले भी, कुत्ता जो है सो वो पहला प्राणी था जिसको जो मतलब जिसको पालतू बनाया गया था, ओके। और जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो स्टार्ट हुआ था इन एंड अराउंड न्यूलिथिक पीरियड से, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ओके। तो एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ तो वहां से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, और सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग। तो ह्यूमंस और डॉग का जो वीडियोस जो का जो एविडेंस मिला है वो आपको मिला है रोपर से। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ज्यादा एग्जाम में तो नहीं, किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो साइट है वो है बनावली, जहाँ पर ये वाला पॉइंट है ब्लैक कलर में, ओके। नेक्स्ट जो साइट है वो बनावली, कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में। किस नदी किनारे? तो रंगोई। और रंगोई घग्घर की सहायक नदी है। एक्सकेवेशन कब हुआ था? 1977 बाय आर एस बिस्ट। और एंटिक जो यहाँ पर मिले हैं वो देखिए, जो खिलौना वगैरह है वो मिला है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट ऑफ हाउस। ओवल शेप्ड मतलब जो गुंबद नुमा जो होता है ना, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर, यानी कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है सो वो मिला है। कहाँ पर? बनावली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है बार बार, ओके।
उसके अलावा टेराकोटा का पुलाव, ये भी यही मैं पहले बता चुका हूँ आपको। रेडिकल स्ट्रीट्स और जो क्या बोलते हैं बार्ले ग्रेन्स, ये है समथिंग हम लोग जब टाउन प्लानिंग जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसको डिटेल से मैं बताऊंगा कि रेडिकल स्ट्रीट्स आखिर है क्या, मतलब प्रॉपर मतलब क्या है। यहाँ पर मैं बताऊंगा तो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट जो कुछ एविडेंस मिले हैं वो बार्ले ग्रेन्स, जो बाजरे का जो मतलब वो मिला है, ग्रेन्स वगैरह, वो भी यहाँ से मिला है। उसके अलावा जो ये लास्ट स्लाइड जो आज का है, तो यहाँ पर एक जो साइट्स है वो है ढोलावीरा। कहाँ पर? कच्छ, गुजरात। किसी नदी किनारे नहीं है, ये खंबात की खाड़ी का खाड़ी है। खंबात बे ऑफ खंबात कहाँ पर है, तो आप जरा यहाँ पर मैप को देखिए। ये देखिए, ये ढोलावीरा, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है खंबात की खाड़ी। इस ये यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी। ओके, तो यहाँ पर कोई नदी वगैरह नहीं है, खंबात की भी खंबात की खाड़ी मिला है। एक्सकैवेशन कब हुआ? 1977 में। कब? RS बिष्ट ने किया था। और जो कुछ एंटिक्स जो यहाँ पर मिले थे, ये है गोल्ड एंड स्टोन ऑर्नामेंट्स, जो सोना और पत्थर के जो मिले हैं ऑर्नामेंट्स, वो मिले हैं। एविडेंस ऑफ इरिगेशन, यानी कि डैम्स और रिजर्वायर्स, ये मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके अलावा ढोलावीरा एकमात्र ऐसा साइट था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, लोअर, मिडिल और अपर। अपर टर्न मतलब सीटाडेल, सीटाडेल। तो ये जो टाउन जो सेटलमेंट था ढोलावीरा का, वो समथिंग लाइक इस टाइप से था। सॉरी, ये यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से ये ऐसे ऐसे आकर के ऐसे आया। यहाँ पर था आपको सीटाडेल, यानी कि अपर टाउन, यहाँ पर मिडिल टाउन, और यहाँ पर लोअर टाउन। और वही था, सीटाडेल में जो प्रिविलेज क्लास होते थे वो रहते थे, जो पॉलिटिकल हेड वगैरह होते थे। उसके अलावा जो कॉमन पीपुल होते थे वो यहाँ रहते थे। तो बीच में जहां तक बात है, जो जिनका मतलब जो मेजर रोल वगैरह होता, मतलब माइनर रोल होता था पॉलिटिकल सोसाइटी में, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो यहाँ स्टेट मिनिस्टर बैठेंगे। तो समथिंग जो मतलब जिनका जो प्रिविलेज थे, लेकिन उस लेवल पे प्रिविलेज उनको नहीं मिला था जिस लेवल पे जो पॉलिटिकल हेड वगैरह होते हैं उनको मिलता है। तो ये सम यहाँ पर हाईली प्रिविलेज क्लास रहते थे, यहाँ लो प्रिविलेज क्लास, और यहाँ पर कॉमन पीपल, सिटीजन्स यानी कि सिविलियंस जिसको बोलते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोन से होता था, नो मड ब्रिक, नो बर्न्ट ब्रिक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ से। साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन क्या है, तो ये देखिए, ये है साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन। 10 डायरेक्शनल साइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डायरेक्शनल साइंस यहाँ पर मिले हैं। कहाँ से? ढोलावीरा से। और स्टेप वेल्स, अब स्टेप वेल्स क्या होता है ये बताता हूँ, पहले ये देख लीजिए। लार्जेस्ट साइट्स ऑफ आईबीसी इन इंडिया बिफोर राखीगढ़ी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गग्घर। अब उसके अलावा जो राखीगढ़ी में जो है ना, ये गोल्ड रिफाइनरी मिला है। ओके, जो गोल्ड का जो रिफाइनरी होता है, जैसे कि गोल्ड धरती के बहुत अंदर से निकाला जाता है, तो उसको रिफाइन करके किया जाता है। तो रिफाइनरी जो होता है, जहाँ पर जो इम्प्योरिटीज होता है उसको हटा करके जो प्योर गोल्ड होता है उसको निकाला जाता है। तो ये गोल्ड रिफाइनरी वगैरह यहाँ पर मिला है। स्टेप वेल क्या होता है कि जो ये कुआं है, तो जैसे ये कुआं हो गया, ओके, तो ये कुआं तक पहुंचने के लिए ना स्टेप, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप का यूज किया गया है अंदर तक जाने के लिए। अंदर तक भी नहीं, मतलब कि हल्का अंदर तक जाने के लिए स्टेप वेल। इसका इसका ही मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये क्लास के एंड, ये शॉर्ट में बता करके मैं आपको बता देता हूँ। अब शॉर्ट में जैसे कि मैं बताइए, आपको आईबीसी का साइट तो नहीं कह सकते हैं, हम लोग इसे ट्रेडिंग साइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आईबीसी का जो एरिया है उससे मेजर बाहर बाहर का एरिया है ये। और तो ये है, ये आज का अफगानिस्तान में है। और यहाँ पर जैसा कि पहले हम आपको बताएं कि ये प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं ना,
उसका, और जो मेटल्स वगैरह होते हैं तो उसका मतलब ट्रेड वगैरह यहाँ से होता था। तो जो इंपॉर्टेंट स्टोन है ये देखिए, ये लैपिस लाजुली, रुपीज 3 और गोल्ड का यहाँ पर से ट्रेड होता था। तो ये देखिए, ये रूबी स्टोन है, ये लैपिस लाजुली। अगर आप लोगों को ये चीज खरीदना है तो ये आराम से आप लोग खरीद सकते हो, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इजिली अवेलेबल है। ओके, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको इजिली अवेलेबल, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। उस समय ये बहुत महंगा होता था, लेकिन आज की डेट में कोई मतलब महंगा नहीं है, 1500 तक में आप आराम से ले सकते हो। हाँ, प्योरिटीज क्या होगी, किस प्योरिटी का होगा, किस क्वालिटी का होगा, उसकी उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता आपको। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो ये देखिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्यूरियल जो है सो मिला है, कहाँ पर, इमाम गांव में, जिसमें बॉडी सीधी मतलब लेटी रहती है, और हेड कहाँ रहता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। उसके अलावा ये नागेश्वर और बालाकोट जो पीओके है, वहां पर जो है सो स्पेशलाइज सेंटर मिला है, जहां पर सेल ऑब्जेक्ट जो मैं आपको दिखाया था, जो शंख वगैरह जो होता है, जो सीपी वगैरह से जो बनता है, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उससे जो बनता है, तो उससे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनने का जो सेंटर था, उससे जो सेल ऑब्जेक्ट से जो ऑर्नामेंट्स बनता था, ठीक ना। एक जो मूवी है कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, वो मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है ना, उसमें आप देखिएगा जो ऋतिक रोशन है, वो अमीषा पटेल को एक हार पहनाता है। वो हार भी जो है सो क्या बोलते हैं, ये क्या बोल सेल ऑब्जेक्ट से ही बना रहता है। ओके, द डिफरेंट ऑर्नामेंट, तो इसका ये जो इसका स्पेशलाइज सेंटर कहाँ पर था, तो नागेश्वर गुजरात, और बालाकोट पीओके। उसके अलावा ये मैं आपको आपको बता दिया, इमाम गांव महाराष्ट्र में एक स्पेशल टाइप ऑफ बुरियल मिला है, जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाई होती थी, लेकिन जो हेड होता था ना वो नॉर्थ की साइड में, इस टाइप से। ओके, और ये डायरेक्शन का साइन हम लोग को मालूम ही है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो यहाँ तक आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम लोग इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं। ओके, तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात है, आप लोगों को दिखाना था मुझे ये, हाँ ये क्या बोलते हैं, सेल ऑब्जेक्ट ना, एक सेकेंड। ओके, एंड नाउ 1 सेकेंड, देयर इज, ये देखिए इस टाइप का सेल ऑर्नामेंट है ये सब। और जो मैं आपको बता था, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, इस मूवी में जो सॉन्ग्स है, अच्छा वो आप सॉन्ग सुनिएगा तो उसमें आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। इस टाइप का जो है सो क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स था, जो ऋतिक ऋतिक रोशन ने अमीषा पटेल को पहनाया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट टुमारो। और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, और इस चीज को यहाँ पर खत्म करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।